गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। पोलिनोमियल्स का देखिए, हिंदी में पोलिनोमियल्स को कहते हैं बहुपद, और इसका मतलब क्या होता है और इसकी क्या कंडीशंस होती हैं, मैं वो आपको बिल्कुल इजी वे में समझाने वाला हूँ। पोली मीन्स होता है मैनी, एक से ज़्यादा, और नोमियल्स होते हैं टर्म्स, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको पोलिनोमियल्स कहा गया है। प्लस और माइनस बीच में लगता है जनरली टर्म्स के। तो हम आज देखेंगे कि पोलिनोमियल होती क्या है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आप देखेंगे या बुक्स में देखेंगे, बहुत सारी कंडीशन दी मिलेंगी, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए एक चीज़ बनाई है। बस एक ही बात आपने याद रखनी है, जो पोलिनोमियल्स होता है उसके अंदर जो वेरिएबल्स होता है, वेरिएबल आपको पता ही है वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड जो होते हैं, जिनकी वैल्यूज़ डिफ़र करती रहती है, चेंज होती रहती है। वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, बस, और कोई रूल नहीं याद रखना। जो वेरिएबल है उसकी पावर आपको होल नंबर होनी चाहिए। अगर किसी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल भी नहीं है। इसी से किसी भी पोलिनोमियल को पहचाना जा सकता है। चलिए हम पोलिनोमियल का एग्जाम्पल लिखते हैं और उससे देखते हैं। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 4x प्लस 7। इसमें 3 टर्म्स हैं क्योंकि बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है। अब इसमें देखिए, इनको बोलते हैं, जो x होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, और जो इनके आगे लगते हैं कोफिशिएंट होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। जो कोफिशिएंट आगे लगते हैं उसको कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, और ये ऊपर लगते हैं जो पावर होती है। ये x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब ये 1 हो जाता है। अब इस एक्सप्रेशन में x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो होल नंबर ही तो है पावर। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बच्चों पोलिनोमियल है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कह दूँ 3y की पावर -2 प्लस 6y -5। अब देखो, मैंने ये कहा था कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल भी नहीं है। अब फर्स्ट जो टर्म्स है उसकी पावर -2 हो गई बच्चों, जो कि होल नंबर नहीं है। होल होते हैं 0, 1, 2, आपको पता रखा पहले ही, पूर्ण संख्याएं। तो ये दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। मैं कह दूं 3z की पावर 3 माइनस 4z की पावर 1/2 प्लस 6। अब बच्चों देखो, इसकी पावर तो 3 है, काम चल गया। इसकी पावर कुछ भी नहीं है, मान लो z की पावर 0 ही तो होगा, कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि z की पावर 1, 6 इंटू 1 6। यहाँ पे देखो 1/2 हो गया। और मैंने क्या बताया था,
कि पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए वेरिएबल्स की। ये वेरिएबल ही तो है, तो इनकी पावर किस में हो गई, 1/2 फ्रैक्शन में हो गई, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। ये देखिए, मान लो मैं लिख दूं 3/x² प्लस 6x³ प्लस 2x लिख देता हूँ। ये यहाँ पे तो ठीक है बच्चों, 3 है पावर, इसकी 1 पावर है, लेकिन ये देखो अब इसमें क्या है, ये पावर 2 है। कई बच्चों को लगेगा कि ये पोलिनोमियल है, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये x की पावर नीचे है बच्चों, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3x⁻² हो जाएगा, और -2 कभी भी होल नंबर नहीं है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन के बाद ही हमें चेक करना है। यानी कि हमने सीखा कि पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी टर्म्स, हर टर्म, सभी टर्म्स के जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, ना माइनस होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल देखते हैं बस लास्ट, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। 3√x प्लस 5। अब कह दे बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको बता रखा मैंने पहले ही, √x का मतलब होता है बच्चों 1/2, और पावर जब 1/2 में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये कभी भी पोलिनोमियल नहीं हो सकती।